बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज गैंग वॉर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली थी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज ये गैंग वॉर हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। सुबह से ही 4 लोगों के इसमें मारे जाने की जानकारी है। कि बड़ी और अहम खबर, बदमाशों ने कोर्ट परिसर में ही घुसकर गैंगस्टर की हत्या कर दी और पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके पर ही मार गिराया है। कुल 4 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या की गई है। बड़ी और अहम जानकारी है। और चलिए बातचीत करेंगे, हमारे साथ आशीष सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, डिप्टी एडिटर हैं। आशीष जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि 4 लोगों की मौत और गैंगस्टर का कोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाना, जाकर के वहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देना, क्या अपडेट है और किस तरीके से देखा जाए? बहुत बड़ी चूक के तौर पर देखा जा सकता है कोर्ट परिसर में घुसकर तबातोड़ गोलियां चलाना, जिसमें 3 लोगों की टोटल मौत होती है, जिसमें 2 गैंगस्टर होते हैं और एक जिसको ये लोग मारने आते हैं गोगी, जो हालांकि वो भी एक कुख्यात गैंगस्टर है। कुल मिलाकर ये गैंग वॉर थी। दरअसल ये दोनों ही जो गैंगस्टर थे, जो हमलावर थे, जो मारने आए थे, ये वकील के ड्रेस में आए थे और शायद यही वजह है कि इनकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि उनके पास हथियार थे, क्योंकि जो चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 30 से 35 राउंड गोलियां चली, जिसका मतलब ये है कि कई राउंड गोलियां इन 2 हमलावरों की तरफ से चली होंगी। क्रॉस फायरिंग की गई जिसमें इन दोनों को मार गिराया गया। ये बड़े आराम से हथियार के साथ कोर्ट रूम में प्रवेश करते हैं और उसके बाद वो तबातोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों ही जो हमलावर हैं वो मार गिराए जाते हैं। लेकिन एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि वो उस समय चूक हुई है जब उसे कोर्ट में पेश किया गया था। ऐसा भी नहीं है कि कहीं और ये शूट आउट हुआ हो। कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर इस तरह की घटनाएं देखने को दिल्ली में नहीं मिलती। जी, तो सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि कोर्ट के अंदर पहुंच जाना, वहां पर जज की मौजूदगी होना और इस तरीके से हथियारों के साथ अंदर प्रवेश कर जाना, क्या सुरक्षा को लेकर के एक बड़े गंभीर खतरे के तौर पर भी इसको देखें क्या आशीष? के जो जज थे, जिनको ऑटो से टक्कर मार के जिनकी मौत हो गई थी, जो निचली अदालत के जज थे, जो सीबीआई के विशेष जज थे, तब इस पूरे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई थी कि जिस तरह से देश की अलग अलग अदालतों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बढ़ाई जानी चाहिए, उसी बीच इस तरह की घटना का हो जाना, और वो भी वहां रोहिणी कोर्ट, जो सबसे हाई सिक्योरिटी, जो वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और वहां पर मतलब अंदर जाने के लिए बाकायदा आपको कई सारे चेकिंग पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है, वहां हथियार लेकर जाना, कई सारे सुरक्षा के जो वो है मानक हैं उनके खिलाफ था। अब देखना ये होगा कि जो जांच पुलिस करेगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और चूंकि जो हाईकोर्ट है वो सभी निचली अदालतों का गार्जियन होता है, तो क्या हाईकोर्ट इस मामले में सो मोटो लेते हुए कोई कार्रवाई करने के आदेश देते हैं या फिर किस तरह का आदेश देते हैं? बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि वाकई में सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है और अब देखना यह है कि इसमें आगे जांच में क्या निकल के सामने आता है।